हम सब कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम कैसा है? हमारे प्रेम में कहीं न कहीं एक सेल्फिश डिज़ायर होती है। जगत में जो प्रेम होते हैं, उसमें एक सेल्फिश डिज़ायर होती है। दूसरों को क्या कहूँ? अपनी ही बता सकती हूँ। बचपन से देवी-देवता हमको बताए गए अलग-अलग, शिव जी की पूजा करेंगे, है ना? छोटे जब थे तो बोलते थे शिव जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करने से लड़कियों को खास करके इंडिया में, शिव जी का 16 सोमवार का व्रत रखो, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, देवी की पूजा करो, सारी सुख समृद्धि मिलेगी। हमको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है बचपन से। तो बचपन से जब भी भगवान को पूजा, भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान वो पूरा प्रेम करने के बाद अपनी एक विश लिस्ट हम भगवान के सामने छोड़ देते थे। भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। और हमको सिखाया जाता था, बचपन में सिखाया गया है कि हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम आपको इतने किलो पेड़े चढ़ाएँगे। करते थे ना? इंडिया में बॉम्बे में खास करके एक सिद्धिविनायक मंदिर है। तो वहाँ पर मंगलवार को इतनी भीड़ लग जाएगी, अरे लोग ना रात 1 बजे से चले जाते हैं मंदिर की तरफ, सुबह मंदिर का दर्शन पहले करेंगे। क्यों? मंगलवार मंगलवार जाएँगे, सिद्धिविनायक के सामने आप अपनी इच्छा रखेंगे, तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वहाँ पर एक एक बड़ा-सा सिद्धिविनायक गणेश जी है, फिर गणेश जी के सामने एक मूषक है, माउस। तो लोगों की ऐसी प्रथाएँ हैं, उस माउस के कान में कुछ बोल दो, तो वो माउस है ना, वो जो चूहा, वो आपकी बात गणेश जी तक ले जाएगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेम चीज़ मैंने फिर शिव जी के मंदिर में देखा कि शिव जी की पूजा करो और नंदी के कान में आपके मन की इच्छाएँ बोल दो, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बचपन से जो सोसाइटी ने जो हमको ट्रेनिंग दी कि भगवान के पास जाओ, भगवान के साथ ऐसा रिलेशन रखो कि आप अपनी इच्छा बोलेंगे, भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे बस। अब सोचो, भगवान बेचारे बैठे हैं, सब लोग आ रहे हैं, भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। तो रिलेशन क्या है ये भगवान का और भक्त का? भगवान केवल इच्छा पूरी करने वाले कोई बैठे हैं वहां पर। भगवान भी रुकते हैं, वेट करते हैं कि कोई ऐसा आए जो सिर्फ मुझसे प्रेम करे और किसी चीज की वो चाह ना रखते हो। भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया, तो कृष्ण अवतार में गोपियों ने जो उनको प्रेम दिया, चाहे राधा रानी ने जो उनको प्रेम दिया, गोपियों में भी गोपियों की जो सरताज थी, जो क्राउन थी, गोपियों ने तो प्रेम दिया ही, उनकी सरताज जो सबसे हाईएस्ट जिन्होंने प्रेम दिया, वो हमारी राधा रानी। राधा रानी साक्षात शक्ति स्वरूपा है। तो राधा रानी की शक्ति भगवान से ज्यादा है। राधा रानी का ज्ञान, राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का सौंदर्य, राधा रानी का माधुर्य, सब कुछ भगवान से ज्यादा है। सब कुछ भगवान से ज्यादा है। श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा है। तो भगवान एक दिन राधा रानी के पास गए और बोले, इतना क्यों मुझसे प्रेम करती हो? यूजुअली संसार में जो प्रेम होता है ना, वो कैसा होता है कि हमारे पास कोई चीज कमी है तो हम किसी के पास जाते हैं वो पाने के लिए। आदमी को औरत से प्रेम हो या औरत को आदमी से प्रेम हो, तो वो प्रेम की कमी है, तो वो प्रेम पाने के लिए जा रही है, संसारी रिलेशन है। लेकिन यहां भगवान को किस बात की कमी है? देखा जाए तो भगवान तो खुद ही अपने आप में पूर्ण। और राधा रानी को किस बात की कमी है? राधा रानी के पास तो बहुत ज्यादा है भगवान से। लेकिन राधा रानी
भगवान को इतना प्रेम करती है, भगवान बोलते हैं मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे ज्यादा मीठी है ये, मुझसे ज्यादा रस भरी है ये, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है ये, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है ये मुझसे क्यों प्यार करती है इतना? भगवान बोले राधे, मुझे तुम्हारा प्यार ये मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूं। भक्त लोग आते हैं मेरे पास, खूब मेरी स्तुतियां गाते हैं, और स्तुतियां गाने के बाद अंत में केवल अपनी कामनाएं मांगते हैं। उनको मुझसे केवल उतना ही है। पता नहीं, अगर इनको कोई बोल दे कि ये भगवान की पूजा करने से तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण होने वाली, तो शायद मुझे छोड़ भी दें। होता है ना ऐसा, मैंने संसार में देखा है। बॉम्बे में गणेश उत्सव होता है, तो गणेश उत्सव इज अ बिग फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लोग अपने अपने घरों में गणेश जी लाते हैं, तो भक्ति भावना से लाते हैं, और खूब उस समय पे मतलब घर पे बहुत लोग आते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं सबको। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा माहौल होता है। फिर भगवान को विदा किया जाता है। विदा करते समय रोते हैं लोग, प्रेम से बुलाया, प्रेम से गए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा कि गणेश उत्सव हुआ और घर में कोई ऐसी वैसी घटना हो गई, जिसको बोलते हैं ना अच्छी अच्छी बात, कोई गुड न्यूज नहीं आया, कोई बैड न्यूज हो गया, जैसी ऐसा होता है तुरंत उनके मन में भर जाता है कि अरे हमने गणेश जी को घर पे बुलाया, हमको गणेश उत्सव सूट नहीं करता, और वो अगली बार से गणेश उत्सव करना बंद कर देंगे। अगली बार से गणेश जी उनके घर में नहीं आएंगे। ऐसा, ये कोई रिलेशन है भगवान के साथ? कोई बोलते आपको आप देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन देवी तो कुछ देती नहीं है, तो आप करेंगे देवी की पूजा? आप इतनी तपस्या कीजिए, लेकिन इस तपस्या के बदले में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। देवी सब ले लेती है, अगर देवी को कुछ देना तो देवी सब खींच लेती है। आप करेंगे? भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसा मान्यता है कि भगवान कृष्ण से आप प्रेम करने लग जाएंगे तो भगवान कृष्ण आपके, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं कभी बाद में इस पे और डिटेल में समझाऊंगी, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे लोग कहते हैं, लोगों की बातें अजीब अजीब बातें हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण से आप प्रेम करेंगे तो भगवान कृष्ण आपके सब कुछ ले लेंगे। आपको संसार में जिससे प्रेम है, अगर आपको धन से प्रेम है तो भगवान धन ले लेंगे, आपको कोई अपने रिलेटिव से प्रेम है भगवान उसको ले लेंगे, आपको किसी और से प्रेम है तो भगवान उसको भी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि भगवान चाहते हैं आप उनके पास उनके लिए जाएं, और भगवान अपने आप को दे देंगे। इस संसार में ऐसे लोग समझाते हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि आप भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, भगवान आपका बाकी सब कुछ ले लेंगे और अपने आप को आपको दे देंगे। बात तो बड़ी है, लेकिन मैंने देखा है जब लोगों को ऐसे बताओ ना, तो उनको भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाना होता। उनको ये बताओ दुर्गा देवी की पूजा करो, ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करो, काली दुर्गा तारा भुवनेश्वरी इनकी पूजा करो, तो भैया एक हाथ में आपको मुक्ति मिलेगी, एक हाथ में आपको भोग मिलेगा, एक हाथ में योग, एक हाथ में भोग। तो आप तो यही पकड़ेंगे ना, इसमें तो मजा है ना। एक हाथ से भोग, एक हाथ से योग, हाँ, एक हाथ में भुक्ति, एक हाथ में मुक्ति। अरे वाह, मटेरियल सुख भी मिल गए और लिबरेशन भी मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट more exciting than somebody saying, oh, if you go to Krishna, he will take away everything, but he will give himself to you. यहां शुद्ध प्रेम की बात होती है जब कृष्ण के बारे में बात होती है। तो राधा रानी ने, गोपियों ने जब प्रेम किया भगवान से, कुछ मांगने के लिए प्रेम नहीं किया था, अपना सब कुछ देने के लिए प्रेम किया था कि कृष्ण हम क्या दें तुमको, कृष्ण हम क्या दें कि तुम खुश रहोगे, तुम प्रसन्न रहोगे। मांगने के लिए नहीं कि भगवान हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपके लिए ये तपस्या कर रहे हैं, हम आपके लिए इतना जप कर रहे हैं, तो आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमको अच्छा पति दिला दो, हमको अच्छे बच्चे होने चाहिए, हमको खूब धन दौलत दिला दो। नहीं, ये बात ही नहीं थी। हम आपसे प्रेम करते हैं भगवान, बस